2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो मोदी ने वादे किए थे, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या मोदी ने उस वादे को किया, या मोदी ने जो जो बातें आपको देने के लिए कहा था, क्या वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखी या फिर आपको कुछ मिला? लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें दिखाना और बताना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता उनका स्वागत करने पहुंचे, और वहाँ उनके स्वागत के बाद जब राहुल गांधी फिर से वहाँ जनसभा रैली को संबोधित करने गए तो वहाँ पे एक वीडियो मिलता है जिनमें राहुल गांधी ट्रोल होते हैं। आप वो देखिए। आपने ये वीडियो तो देख लिया, अब क्या वाकई ये वीडियो ट्रोल करने लायक था? अब ये तो सही है, लेकिन क्या यहाँ पे मोदी नहीं करते वो? अब मोदी की वीडियो देखिए। क्या ये वीडियो जिस तरीके से मोदी कर रहे थे भरी सभा के मंच पर, और राहुल गांधी सिर्फ उठने के लिए यानी भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो उनको थोड़ी सी ट्रोल कर दिया गया। जो मोदी करते हैं वो सही और कोई दूसरा करे तो गलत। इसमें करने वाली बात ही नहीं था, वहाँ पे साइड नहीं था। राहुल गांधी ने जस्ट साइड जाने के लिए कहा तो बस चंपई सोरेन वहाँ पे खड़े हो गए, लेकिन इस बात को मजाक के तौर पर उड़ाया जा रहा है। लेकिन मोदी का कोई मजाक नहीं उड़ाता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। राहुल गांधी को अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। वहाँ स्वागत में जो नेता, जो झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, रांची लोकसभा प्रत्याशी यशवनी सहाय, रांची जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो और प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल प्रकाश तिवारी, अमृत कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह, युवा कांग्रेस रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष अमरनाथ मुंडा, रिजू कुजूर आदि मौजूद थे। तो वहाँ पे इतने जन बढ़िया से राहुल गांधी को स्वागत किए, और वहाँ पे राहुल गांधी बहुत बेहतरीन ढंग से उनका स्वागत करते हुए सभी को देखे और अच्छी तरीके से उन सभी का मनोबल और ज़्यादा बढ़ाया। तो जिस तरीके से वहाँ पे स्वागत किया और फिर राहुल गांधी जिस तरीके से जनसभा रैली को संबोधित करने गए और वहाँ पे उनका मजाक बना दिया, ये कुछ युवा ही करते हैं जो कि अंधभक्त बने हुए हैं मोदी के। तो मैं आपको कुछ गिने चुने मोदी का कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले जीडीपी की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन क्या वो जीडीपी आपको देखने को मिला? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अधिक नौकरी का और विकास का बात किया था, क्या आपको वो चीज़ें दिखती हुई मिली? जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि भारत का सबसे बड़ा चुनाव हम रच के दिखाएंगे, ये तो मानते हैं कि वो इधर उधर करके थोड़ा सा जीत जाते हैं, लेकिन वो खुले मंच पे दावा भी करते हैं कि हम आपको नौकरियां दिलाएंगे। क्या आपको नौकरियां मिली? चलिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2024 और फिर 2019 में वो बड़ी बहुमत तरीके से उनको जीत मिली कि नहीं? जीत तो वो गया, लेकिन फिर भी वो वादे किए थे और वो वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन 7 सालों में जैसे कि उन्होंने पिछले 7 सालों में किया, उसको फिर से वापस नहीं दिया। अब आपको कुछ महामारी की चीज़ें भी बता रहा हूँ। देखिए, महामारी में जिस तरीके से खबर आ रही थी कि अर्थव्यवस्था का उम्मीद उन्होंने पूरी तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन वो बढ़ाए नहीं। पूरी तरीके से जितने भी उम्मीद थी उन्होंने पूरा का पूरा उम्मीद ध्वस्त कर दिया, महामारी में सबको नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर जिस तरीके से चार्ट्स आपको देखने को कुछ मिल सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन बता सकता हूँ। देखिए, कुछ विकास ऐसे हैं जो मोदी ने वादे तो किया था लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया था कि 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन बढ़ा देंगे। क्या आप उसको देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो आपको उसमें से कुछ मिलना चाहिए, जैसे रोजगार या कुछ करने की क्षमता, या आप महंगाई को नीचे करेंगे। लेकिन ये सारे चीज़ तो ऊपर जा रहा है। अब आपको इसमें से कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनका सिर्फ सपना अब पाइपलाइन में अटका हुआ है। आप उनको सिर्फ पाइपलाइन में ही अटके हुए देखेंगे। अब ये रहा कि पाइपलाइन, अब उसमें से भी कुछ खोटे अब निकलेगी। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है
तो आप पूरी तरीके से और ध्वस्त होने वाले हैं। यहाँ अब आपको कुछ मुद्रास्फीति के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जैसे कि बार बार देश को ऐसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ जा सकती है, लेकिन वो तो चली गई। अब ये समझिए कि 3 लाख करोड़ जब डॉलर पहुंच रही है तो अब अर्थव्यवस्था का उम्मीद पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और भी अब ऊपर बढ़ने वाली है। अब ये मोदी का फंडामेंटल जब 2024 के लोकसभा चुनाव जीत रही है बीजेपी, उसके बाद और ज़्यादा आपकी उम्मीद पर पानी फेरने वाला है। अब जिस तरीके से अब ये लग रहा है कि कोविड से पहले ये अर्थव्यवस्था ठीक ठाक था, तो कोविड के बाद और ज़्यादा खराब हो चुका है। नरेंद्र मोदी जब कहे कि ये जब पद हमने संभाल लिया उसके बाद सारा कुछ ठीक करेंगे, लेकिन वो सारा चीज़ बर्बाद करते गए। अब उस समय भारत की जीडीपी जब उच्च स्तर पर यानी 7 से 8% पर थी, तब 2024 के बाद नहीं सोचा जा रहा था, उस टाइम की सोचा जा रहा था। अब 7 से 8% जब थी, तब ये 2019 और 20 की चौथी तिमाही के दौरान देखा गया, जो कि उसी दशक में सबसे कम स्तर यानी 3.1% पर आ गई थी। अब इतना समझिए कि अब इतना पर आया तो प्रधानमंत्री मोदी को कुछ करना चाहिए था, लेकिन ये भी नोटबंदी के बाद 86% अधिक नगद से चलने के बाहर कर दिया गया। अब आप समझिए कि अब जब नोटबंदी आया उसमें 86% हुआ, तो उसमें से नए टैक्स भी आ गए। अब नए टैक्स जब गुड एंड सर्विस लगाया गया, तो अब समझिए कि व्यापारी में क्या हुआ। व्यापार को पूरी तरीके से वहाँ पे तोड़ दिया गया और उसमें व्यापार की तगड़ी मार पहुँच गई, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। अब समझिए कि चरम पर बेरोजगारी पहुँच गई। बेरोजगार इतना लोग बढ़ गए कि पूरा भारत में ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। नौजवान परेशान हो गया है। लेकिन यही नहीं, अब समझिए कि इसमें जैसे कि अर्थव्यवस्था आ गया, उसमें सत्ता बदलने के बार बार पक्ष आ रहे थे, लेकिन उसमें भी मोदी अड़े हुए थे कि मुझे अब की बार 400 पार चाहिए। अब 2024 के चुनाव में आप ही समझिए कि 400 पार अगर आता है तो सारा चीज़ खत्म होने वाला है। समझिए कि वो अपना मुट्ठी में आपको कर लेगी बीजेपी, और जो आपको कहेगी वो आपको करना चाहिए। अब समझिए कि अंतिम अधिकारी का आंकड़ा जब आप करेंगे तो उसके अनुसार आपको 2017 से 18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक पहुंच दिखेगी। उसमें भी आपको 6.1% देखने को मिलेगी, जिसमें से अभी के अनुसार लगभग दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी या तिगुनी पर भी जा सकती है। अब समझिए कि अब इसमें आप क्या करेंगे। सिर्फ ये मार पहुंच रहा है तो मोदी के खिलाफ पहुंच रहा है, और मोदी सारा चीज़ ये कर रहे हैं। वो आपको बर्बाद कर देगी। आप कहीं के नहीं रहेंगे अगर आप मोदी को चुनते हैं तो। सभी युवा परेशान हैं। युवा से आप पूछेंगे तो वो कतई नहीं कहेंगे कि हम बीजेपी को अब की बार वोट देंगे, लेकिन अदर पर्सन को दे देंगे। तो समझिए कि कितना ज़्यादा युवा परेशान है, और वो मोदी के ही राज्य में परेशान है। समझिए कि अब के दशक में तकरीबन निर्यात किए गए जो फंड था, उसमें भी फंड को इधर उधर सिर्फ लूटने और खर्च करने में रहती है। अब समझिए, आपने YouTube पे ऐड देखा होगा। YouTube पे ऐड देखने का मतलब सिर्फ यूं ही ऐड में पैसा खर्चा करती है। बीजेपी पूरी तरीके से पैसे ऐड में खर्चा करती है, और ऐड चल रहा है जंगल में 5G नेटवर्क का ऐड चल रहा है। बताइए, मोदी ने कह दिया कि 5G नेटवर्क लगाओ, क्या ऐड यही सब देखने को मिल रहे हैं आजकल? मोदी है तो मुमकिन है, यही सब ऐड चल रहा है। समझिए कि 5G, अगर आप युवा के पास पैसे ही नहीं रहेगा तो 5G का रिचार्ज वो क्या करवाएगा? ऐसे ऐड दिखाए जा रहे हैं बीजेपी की, तो आप समझिए कि सिर्फ ऐड में ही पैसा खर्चा करती है और इधर से उधर करने में पैसा खर्ची है। सिर्फ बीजेपी लूटपाट की सरकार है, महंगाई की सरकार है, उससे आप जूझ कर यूं ही रह जाएंगे। तो आप किसे चुनते हैं वो आपका मन। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं, और ज्वाइन और थैंक्स बटन है, आप इस चैनल को आर्थिक रूप से हाथ मजबूत कर सकते हैं।